क्या हुआ? बेटा, वह जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ कर्जा लिया था। अब सूद समेत 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना हमें घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। गुड्डू परेशान सा बाहर निकल आता है। उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद जयपुर में मूर्तियों का एग्जीबिशन होने वाला है। शायद यह मेरे लिए एक मौका हो सकता है। गुड्डू वापस लौटकर मूर्ति बनाने लगता है। दिन रात मेहनत करता है। अब हो गया। अब मुझे एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति दिखानी होगी। गुड्डू मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में जाता है। देखिए सर, यह मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। क्या आप इसे एग्जीबिशन में रख सकते हैं? क्या तुम इसे मूर्ति कहते हो? यह तो मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। यह मेहनत नहीं है गुड्डू। ये किसी भी एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे। गुड्डू दुखी होकर अपनी मूर्ति के टुकड़े समेटता है और बाहर निकल जाता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है गुड्डू। गुड्डू बाहर आकर सोचता है। अब क्या करूं? मां से वादा किया था कि मैं पैसे लेकर आऊंगा। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। गुड्डू गुस्से में मूर्ति को फेंक देता है। कुछ दूर जाने के बाद वह पलटकर मूर्ति की तरफ देखता है। नहीं, यह तो मेरी मेहनत का हिस्सा है। मैं इसे नहीं फेंक सकता। चाहे मैं असफल हो जाऊं, पर यह मूर्ति कभी नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे सफलता दिलाएगी। गुड्डू मूर्ति को लेकर आगे बढ़ता है। शाम हो चुकी है। गुड्डू बेंच पर पीठ लगाकर सो जाता है। गुड्डू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। सामने उसकी वही मूर्ति खड़ी होती है जो टूट चुकी थी। यह मूर्ति तो टूट गई थी, यह कैसे ठीक हो गई? गुड्डू मूर्ति को छूता है और खुशी से उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यह चमत्कार है। मेरी मूर्ति ठीक हो गई। अब अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर तुम ठीक हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुड्डू मूर्ति को गले लगाता है और फिर कुछ खाने के लिए एक दुकान पर जाता है। गुड्डू खाने का सामान लेकर लौटा और देखा कि उसकी मूर्ति वहां नहीं थी। मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी। वह घबरा गया और इधर उधर मूर्ति को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पार्क के गेट पर पड़ी, जहां एक औरत उसकी मूर्ति को ध्यान से देख रही थी। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? यह आपकी मूर्ति है? हाँ, यह मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुरा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यहां से गुजर रही थी और इस मूर्ति को देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। झूठ मत बोलो। यह मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। लेकिन मैंने तो इसे यहीं देखा। ये यहीं पर थी। भला मूर्ति खुद चलकर यहां कैसे आ सकती है? कोई इसे यहां लाया ही होगा। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन आपकी यह मूर्ति बेहद खूबसूरत है। क्या आपने इसे खुद बनाया है? हाँ, मैंने बनाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये मूर्ति तो कमाल की है। ऐसी और भी होंगी आपके पास। आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहां तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं ठहरा एक गरीब मूर्तिकार।
छोटे बड़े की बात नहीं है, बात तो तुम्हारे हुनर की है। तुम्हारी मूर्तियां इतनी खूबसूरत हैं कि लगती हैं जैसे जीवित हों। तुम्हारे हुनर में जादू है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति रखवा सकती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? लेकिन कैसे? तुम कौन हो? मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैं सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। और कल यह मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन गुड्डू की मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई। किसी को उसका नाम नहीं पता था क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी कोई मूर्ति एग्जीबिशन में शामिल हुई थी। गुड्डू खुशी से देख रहा था कि सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने थी। तभी करण शिंदे वहां आया। तुमसे कहा था ना कि तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर ये यहां कैसे आई? आपने तो इसे तोड़ दिया था। शायद आज किस्मत से मेरी मूर्ति ठीक हो गई और मधु जी ने इसे एग्जीबिशन में रखवा दिया। यहां मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति यहां है। गुड्डू यह सुनकर हैरान रह गया। वह इधर उधर मधु को ढूंढने लगा लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। यह सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं। फिर वह कौन थी जिसने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवाई? गुड्डू परेशान होकर मूर्तियों को देखने लगा लेकिन मधु की कोई मूर्ति वहां नहीं थी। तभी उसकी नजर अपनी मूर्ति पर गई। मूर्ति के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख उसे सारी बातें याद आने लगीं। मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक होना, मधु का मिलना, मूर्ति का एग्जीबिशन में आना और अब मधु का गायब हो जाना। इसका मतलब यह सब मेरी मूर्ति ने किया। यह तो चमत्कार है। इतने में एक आदमी गुड्डू के पास आया। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है। मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई। माफ कीजिए, यह मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। प्लीज मना मत कीजिए। हाँ, जरूर। मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। गुड्डू को एग्जीबिशन में कई लोग मिले जो उसकी मूर्तियों की कीमत लगाना चाहते थे, लेकिन गुड्डू ने अपनी तिलिस्मी मूर्ति को कभी नहीं बेचा। प्रदर्शनी के बाद दो आदमी उसके पास आए। सर, हमने आपकी मूर्ति देखी। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन है। क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? हम आपको एडवांस देंगे। प्लीज मना मत कीजिए। जी, मैं यह काम जरूर करूंगा। उन्होंने गुड्डू को लाखों का एडवांस दिया जिससे उसने जमींदार का कर्ज चुका दिया। गुड्डू की बनाई मूर्ति अगली प्रदर्शनी में सबसे महंगी बिकी। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसकी तिलिस्मी मूर्ति की वजह से हुआ। गुड्डू ने उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने करोड़ों रुपए ही क्यों ना ऑफर किए हों।